सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको भरोसा। तो पुरुष को भरोसा कैसे मिले? उस बाप को कैसे भरोसा मिले जिसका जवान बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आत्महत्या कर गया, सुसाइड कर गया? कैसे उस भाई को विश्वास मिले कि जब उसके बड़े भाई जेठ पर झूठे रेप के आरोप लगे तो वो मर गया? छोटे भाई को कैसे भरोसा मिले कि बड़े भाई पर केस लगा दिया गया, 498 के साथ 307 का भी केस दर्ज कर दिया गया, और बड़े भाई का पासपोर्ट और वीजा नौकरी के लिए बाहर आने के लिए रुका पड़ा है। वो भारत में बेरोजगार बैठा है, विदेश की कंपनी बुला रही है, उसे तनख्वाह देने के लिए बैठी है, लेकिन केस 307 का उसे रोक लिया, बेरिया बन गई, जकड़ गया, वो बैठ गया, वो नहीं चाह रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा माइंड से। या तो वो सुसाइड कर ले या पागल हो जाए, या वो अपने भाई को मार डाले कि तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ इस केस में, झूठा, वो था भी नहीं वहां। तो इस तरह के ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। पत्नी को इतना ही कहता है, क्या बताएं साहब, हमारे बेटे बहू में थोड़ी अनबन हो गई थी इसलिए आत्महत्या कर ली। वो कहता है दोस्त तो थे, लड़का लड़की बॉयफ्रेंड था, अब उस लड़की का नाम मत लो साहब, वो किसी घर की बेटी है, मेरा लड़का तो चला ही गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, अब किसी की बेटी को हमें नाम लेके FIR लेके फंसा के, उसकी चिट्ठी तो लिखी है, लेटर तो है, मैसेज तो है, उस पर ये तो है, ये सब कुछ। एक पुरुष एक पति के साथ, एक बेटे के साथ, जब बेटा दहेज पॉक्सो रेप में फंसता है तो उसकी माँ, उसकी 2 अनमैरिड बहनें, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी मौसी, उसकी नानी, उसकी दादी, सब तिहाड़ जेल और जेलों के खड़ी होती जाके मुलाकात करने के लिए, मेरे लल्ला को झूठा फंसा दिया, मेरे देवर को झूठा फंसा दिया। ये कहती है, महिलाएं पीड़ित होती हैं, उन्हीं का दुरुपयोग। एक गलत महिला के लिए वजह से कितनी और महिलाएं दुखी होती हैं, परेशान। पुरुष आयोग की मांग को लेकर लगातार देश भर में तमाम खबरें आती रहती हैं, और 15 जनवरी के दिन जंतर मंतर पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें पुरुष आयोग की मांग की गई। और उस मांग करने के जो प्रमुख जो मांग करता थे डॉक्टर AP सिंह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, निर्भया केस में बड़ा इनका नाम रहा है, दोषियों के वकील रहे, और तमाम बड़े मैटर्स डॉक्टर AP सिंह लगातार कर रहे हैं। तो पुरुष आयोग की मांग को लेकर डॉक्टर सिंह ने धरना दिया है, और आज हमारे साथ जुड़ गए हैं कि आखिर पुरुष आयोग की मांग क्यों करनी पड़ी है। तो उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर सिंह, आपका लीगल रिपोर्टर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए कि देश में तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा चलता है, ये बेटा बचाने की आपको कैसे सुध आ गई? देखिए, अब इसके माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ ठीक है, लेकिन भारत का संविधान ये नहीं अनुमति देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, उनका संविधान और इस देश को इसका संविधान जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने अंगीकृत किया है, जिसके आधार पर हमारी देश की संसद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय चलता है, वो अब अनुमति नहीं देता है। सिर्फ ये आधा अधूरा नारा है। अब नारा कहता है बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। इसमें अगर कोई कमी हो तो बताइए। बेटा बेटी जब सब जगह एक समान है, सबको समानता दी गई, एक अधिकार दिए गए, हर नौकरी में दिया गया, राजनीति में दिया गया, निकाय चुनाव में दिया गया, सभी जगह दिया जा रहा है, लगातार हर नौकरी में दिया जा रहा है, हर जगह एक्स्ट्रा ही दिया जा रहा है, तो फिर किस लिए? देश की महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रही हमारी आदरणीय माननीय महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला थी, वर्तमान में हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसके बावजूद देश के सर्वोच्च पदों पर है, फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आधी अधूरी है। बेटा बेटी एक समान कहता है मेरा संविधान, पहली बात ये है। दूसरी बात, जब सब समानता का अधिकार दिया जा रहा है, सब समान है, हर जगह समानता है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आर्मी हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, जुडिशरी हो, कोई एयरपोर्ट हो, किसी सर्विस में आप लीजिए, किसी में सब जगह समानता है, मेडिकल लाइन हो सब। तो इस आधार पर जब इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला के लिए स्पेशल कोर्ट है, महिला के लिए CAW सेल है, महिला मंत्रालय है, सब कुछ महिलाओं के लिए, बहुत अच्छी बात होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ पुरुष आयोग
पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष मंत्रालय, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट पुरुष को भी होना चाहिए। दुख ये है, नहीं एक सेकंड मेरा रिमार्क ले लीजिए सर। आपने जो जो नाम गिनाए, महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, तो ये इसलिए है क्योंकि इस देश में इनके बनने से पहले इन्हीं महिलाओं पर बलात्कार होते रहे, इन्हीं महिलाओं का शोषण होता रहा, इन्हीं महिलाओं को इनके कपड़े उतारे जाते रहे, इन्हीं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किए गए। शादियां करने के बाद 498 यानी कि दहेज के लिए इनको मारा पीटा गया। मैं एक अपने टीचर की बात बता रहा हूं जिसने मेरे घर पे आकर भल भल रोते हुए बताया था कि मेरी बेटी को शादी करके ले गए और गर्भवती बेटी को उठक बैठक कराते थे। तो इसलिए इन सब की चीजों की जरूरत पड़ी। मेरा आपसे सवाल है कि आखिर पुरुष आयोग की जरूरत क्या है? मतलब कहां आपको लगा कि उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है? मैं उस पर पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब। पुरुष आयोग की इसलिए जरूरत है कि आज देश में 150 से 250 पुरुष नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। ये आंकड़ा है, मैं आपको ये आंकड़ा देता हूं और बाद में भेज भी दूंगा। अभी आपकी स्क्रीन पे आपके सम्मानित दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये आंकड़ा है 150 से 250 पुरुष, 150 से 250 पुरुष वो बॉयफ्रेंड हैं, हस्बैंड हैं, देवर जेठ हैं, सास ससुर हैं, ये पुरुष हैं सब। ये आत्महत्या कर रहे हैं प्रतिदिन, हमारे देश में सुसाइड कर रहे हैं महिलाओं से, पत्नी से, गर्लफ्रेंड से, दोस्त से, ऑफिस की कर्मचारी से, बिजनेस में, झूठे केस से, ये सब आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वालों में केवल एक किसी खास तबके का नहीं है। इस आत्महत्या करने के सिलसिले में आर्मी के टॉप ऑफिसर, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये हमारी सेना हो गई। पुलिस के टॉप ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस आत्महत्या करने में, ये हमारे पुलिस के सिस्टम। जुडिशरी में हमारे जजेस, अभी साकेत कोर्ट के माननीय जज साहब ने आत्महत्या की, ये जुडिशरी की बात। वकीलों की आत्महत्याएं हो रही हैं, पत्रकारों की, मीडिया हाउसेस के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च संसद है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहां हमें न्याय और सब कुछ होता है, हमारे देश की बात को रखते हैं, सांसद हैं। हिमाचल के सांसद ने दिल्ली में आके आत्महत्या कर दी, ये बात हो गई। संतों की बात करें, जिन्हें सदगुरु, संत, महात्मा, धर्म गुरु कहते हैं, कि जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं झूठे केसों की नहीं कर रहा हूं कि आशाराम बापू है या राम रहीम है या कितने, उनकी बात नहीं कर रहा महिलाओं से पीड़ित, मैं उनकी बात कर रहा हूं आत्महत्या करने वालों की। इनमें तो जिगरा था, ये मुकदमा झेल रहे हैं। लेकिन ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे दर्जा प्राप्त मंत्री की बात बता रहा हूं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। ये जो एनसीआरबी का आपने डाटा फेंका है सिंह साहब, एनसीआरबी का डाटा जो इस चर्चा के दौरान आपने फेंका, इस एनसीआरबी के डाटे के अनुसार महिलाएं कितनी शोषण हो रही हैं, महिलाओं की कितनी हत्याएं करी जा रही हैं, देश भर में कितनी श्रद्धा हो रही है, कितनी महिलाओं के 498 में घर से उन्हें निकाला गया है, फैमिली कोर्ट्स में, अदालतों में बच्चों के साथ अपनी जिंदगी मेंटेनेंस के लिए लड़ते हुए। इसका एनसीआरबी का कोई डाटा आपके पास? हाँ, इसका भी हमने डाटा निकाला है, लेकिन वो डाटा की ये बात है, पुरुषों से बहुत कम है, पुरुषों से बहुत कम है। ये मैंने 1967 से डाटा लिया और 2021 तक डाटा है। पुरुषों का डाटा का रेशियो ऐसे बढ़ता चला गया, वहां तक समान था, यहाँ तक तो बराबर था। ये आपका 2000, 1987, 89, 90, 91, 92 तक तो लगभग बराबर था, लेकिन उसके बाद यही बढ़ता चला गया। आत्महत्या के कारण नहीं, क्या एनसीआरबी ने ये बोला है सिंह साहब कि आत्महत्या के कारण महिलाएं हैं? महिला, पुरुष क्यों आत्महत्या कर रहा है? नहीं, पुरुष की आत्महत्या के कारण 20 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं जी। हाँ, 20 कारण क्या हो सकते हैं? 20 कारण में से यही हो सकते हैं, यही होते हैं, बाप कहना नहीं चाहता कि उसका बेटा घर में, पत्नी को इतना ही कहता है, क्या बताएं साहब, हमारे बेटे बहू में थोड़ी अनबन हो गई थी, इसलिए आत्महत्या कर ली। वो कहता है दोस्त
वक्त थे लड़का लड़की बॉयफ्रेंड था, अब उस लड़की का नाम मत लो साहब, वो किसी घर की बेटी है। मेरा लड़का तो चला ही गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं। अब किसी की बेटी को हमें नाम लेके FIR लेके फंसा के, उसकी चिट्ठी तो लिखी है, लेटर तो है, मैसेज तो है, उस पर ये तो है, ये सब कुछ। अब तो आप ऑनलाइन के, आप तो बहुत बौद्धिक पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने कानों से सुनते हैं पहले केसेस को, तब उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत बौद्धिक चर्चा करते हैं। आपने देखा है अब जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 158 साल पुरानी धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया। शादी के बाद अवैध संबंध अपराध नहीं है। ये जब ऐसे आदेश आए तो पुरुषों की आत्महत्या की संख्या बढ़ी। अवैध संबंध के लिए लोगों को लाइसेंस दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, महिला आयोग की आदरणीय मालीवाल जी कह रही हैं कि अवैध संबंध के लिए लोगों को लाइसेंस दिया जा रहा है। व्यभिचार अपराध नहीं रह गया है अब इस देश में, तो इसलिए अब पुरुषों के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ये संख्या बढ़ती है, वो चुपचाप सुसाइड करता है, वो अपने रिवॉल्वर से गोली मारता है, वो जहर खाता है, वो छत से कूदता है, वो ट्रेन से कटता है, वो फांसी लगाता है, वो बिजली करंट से मरता है। ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा मुझे बताइए सिंह साहब, सबसे ज्यादा आपके पास, चूंकि आप तो जंतर मंतर पे ही आप आ गए, अदालत से निकल के और सड़क पे अगर वकील आ जाता है तो निश्चित रूप से कोई कारण होता है, मैं मानता हूं उस कारण का। मुझे ये बताइए कि इस तरह के केसेस में आपको, मतलब डेफिनेटली जब आप गए होंगे पुरुष आयोग की मांग को लेकर, तो किस तरह के केसेस आ रहे हैं आपके सामने? ये केसेस जो आ रहे हैं, कारण पता क्या आपको, आपने अपनी ओपनिंग में कहा 498 दहेज मारपीट। अब इन्हीं झूठे केसों की वजह से आपने देखा 498 406 को लिबरल किया गया, उसमें छूट दी गई, तो लोगों ने उसे 307 बनाना शुरू किया। 498 406 के साथ 307 लगा दो, 377 लगा दो, ससुर पर 376 लगा दो। ये इस तरफ बढ़ना शुरू किया, झूठा यहाँ पे शुरू हुआ। पहले वहां तक था, माननीय अदालत को लगा और अर्नेस्ट के जजमेंट आया, गाइडलाइन आई गई, उसमें ये बात अरेस्टिंग नहीं, हाँ करेक्ट, अरेस्टिंग इस तरह तो दूसरी धाराओं का प्रयोग होने लगा, मिसयूज होने लगा। आपने इन चीजों को देखा। लड़की जाती है, बेटी जाती है, किसी की बेटी है, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है, वो किसी घर में जाती न्याय के लिए। अगर कोर्ट में जब केस होता है न्याय के लिए, क्या सेटलमेंट होना, क्या कई लाख रुपए में फैसला होना, क्या न्याय है? क्या न्याय उसे कोर्ट से मिलता है? न्याय नहीं मिलता है, सौदेबाजी होती है। जो जहां तक उसका सेटलमेंट कर ले, जो जहां तक लेन देन कर ले, जो जैसे जहां तक आ जाए, खरीद फरोख्त हो जाए, वो न्याय नहीं है। न्याय तो ये होता है, अगर एक बेटी को साथ प्रताड़ना की गई तो उसके पास ससुराल वालों को दंड तो होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कन्विक्ट होना चाहिए, वो न्याय है, ना कि पैसे से सेटलमेंट होना चाहिए। और वो करेक्ट है कि जो कन्विक्शन रेट है उसमें निश्चित रूप से पुलिस का बड़ा रोल होता है। जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, मामले दर्ज करने की संख्या कम है। 498 के मिसयूज को लेकर कहीं कोई संशय की बात नहीं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तमाम तरह के बदलाव, जब जब भी समय आया तमाम तरह के उसमें बदलाव किए। सिंह साहब मुझे बताइए कि ये क्या फॉर्मेट होगा पुलिस आयोग का? आपने जो मांग तो रखी है उसका फॉर्मेट क्या होगा, और आयोग कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए आपका अगला कदम क्या है? नहीं, देखिए, पुरुष आयोग जैसे महिला आयोग बनाती है वैसे सरकार बनाए, हमारी तरफ से कोई नहीं। मैं ये नहीं कहता कि विप्लव अवस्थी जी को चेयरमैन बना दो, डॉक्टर AP सिंह को पुरुष आयोग का चेयरमैन बना दो, बिल्कुल नहीं। या जो पुरुषों के लिए संस्थाएं काम कर रहे हैं उनको मेंबर बना दो, ऐसा नहीं। जो सरकार उचित समझे अपने सांसदों में से बनाए, अपने पदाधिकारियों में से बनाए। बस जैसे महिला में महिला को बनाया जाता है, महिला बाल विकास मंत्री को, ये आपका चैनल सरकार के लोग भी देखते हैं, जुडिशरी के लोग, ऑनरेबल जुडिशरी के लोग भी देखते हैं। मैं उनके माध्यम से एक बार सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे वुमेन हेल्पलाइन के लिए 10 91 100 ये सब नंबर है, ऐसे ही एक पुरुष के लिए एक नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर तो जारी करके पूरे देश में देखें किस तरह की शिकायतें आती हैं, कैसे शिकायतें आती, क्या लोग कहते हैं, हमारे देश की जनता क्या कहना चाहती है, क्या युवा कहता है, क्या जेठ कहता है, क्या ससुर कहता है, क्या देवर कहता है, क्या ससुर कहता है। मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से माननीय जुडिशरी, देश की
कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों से मेरा कहने का अर्थ है, जैसे आपने इतने वर्षों से, अब सब परिस्थितियां बदली, महिला रही होगी, महिला वैसे प्रताड़ित तब भी नहीं थी। अयोध्या के राजा दशरथ के साथ कैकेयी युद्ध में जाती थी, रानी पद्मावती पूरा होल्ड रखती थी अपने राजकाज का, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया हमारे देश का इतिहास नहीं, मजबूत इतिहास रहे हैं। रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राजकाज किया है। हाड़ा रानी ने त्याग, बलिदान, युद्ध स्थल को देख के अपना सिर काट के दे दिया। हाड़ा रानी का इतिहास है, ये हमारे देश का इतिहास है, कहीं चाइना और पाकिस्तान का नहीं। उस समय पाकिस्तान भी हमारे में ही था, अफगानिस्तान भी हमारे में ही था, बांग्लादेश, म्यांमार सब हमारे में था। तो ये हमारे देश का इतिहास है। तो इसलिए बीच में परिस्थितियां आई होंगी, अब मैं समझ सकता हूं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कानून बना, हमने स्वागत किया, हमने उसको कोई, लेकिन अब समानता की दृष्टि से, नेचुरल जस्टिस की दृष्टि से, प्रकृति का न्याय है, जब ऐसी हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आप उसका सलूशन क्या कर रहे हैं? कारण क्या है? कोई इस देश की किसी भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आपके चैनल से राजनीतिक दलों के लोग भी जुड़े हुए हैं, इस देश की कोई भी राजनीतिक दल के एजेंडे में पुरुष नहीं। किसी राजनीतिक दल का आप मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, आप उसकी चर्चा करके देख लीजिए, जाति की बात होगी, सब जातियों की बात होगी, सब धर्मों की बात होगी, सब क्षेत्र की बात होगी, भाषा की बात होगी, संप्रदाय की बात होगी, भूखे प्यासे की बात होगी, मंदिर मस्जिद की बात होगी, गुरुद्वारा गिरजाघर की बात होगी, खेल खिलाड़ी की बात होगी, जानवरों की बात होगी, कीड़े मकोड़ों की बात होगी, बीमारियों की बात होगी, इतिहास की बात होगी, भविष्य की बात होगी। पुरुष के बारे में कभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपने एजेंडे में उसको नहीं रखा। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, जुडिशरी से उम्मीद है कि सरकार से? सरकार के माध्यम से जो ज्ञापन भिजवाए हैं देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को कल, वो सुने कम से कम। देखिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से हमें बड़ी आशा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हमारे उड़ीसा में हम देखते थे कि डॉक्टर, लॉयर और टीचर, इन तीन को भगवान मानते हैं। उन्होंने कहा था, ये उनकी बड़ी अच्छी बात मैं मानता हूं। मैं तो कहता हूं, देश की इतनी अच्छी महामहिम राष्ट्रपति मिली है और उन्हें कितनी बड़ी बात कही। वास्तव में डॉक्टर, वकील और टीचर ये है भगवान। टीचर बच्चे के द्वारा परिवार का उत्थान कर सकता है, डॉक्टर मरीज को जिंदा कर सकता है, और वकील अपने केस में फांसी के फंदे से भी उतार। ठीक है। क्या डॉक्टर साहब PIL वगैरह की कुछ तैयारी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, मैं एक तैयार की है, हमने याचिका तैयार की है, जो हम उसको ऑनलाइन भी डालेंगे और फिजिकली भी डालेंगे। ऑनलाइन हमारा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि इस देश में कम से कम 70 करोड़ पुरुष हैं। हमारे देश की आबादी लगभग 70 करोड़ पुरुषों की है, तो हमने एक आंकड़ा रखा है, 1 करोड़ लोग उस पर साइन करेंगे ऑनलाइन, और हम उसको भी सर्वोच्च न्यायालय में उसको टैग करेंगे, और फिजिकल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डालेंगे। और ज्ञापन हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी, उन्होंने नए नए काम किए हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा उन्होंने दिया है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, सबको भरोसा। तो पुरुष को भरोसा कैसे मिले? उस बाप को कैसे भरोसा मिले जिसका जवान बेटा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में आत्महत्या कर गया, सुसाइड कर गया? कैसे उस भाई को विश्वास मिले कि जब उसके बड़े भाई जेठ पर झूठे रेप के आरोप लगे तो वो मर गया? छोटे भाई को कैसे भरोसा मिले कि बड़े भाई पर केस लगा दिया गया, 498 के साथ 307 का भी केस दर्ज कर दिया गया, और बड़े भाई का पासपोर्ट और वीजा नौकरी के लिए बाहर आने के लिए रुका पड़ा है। वो भारत में बेरोजगार बैठा है, विदेश की कंपनी बुला रही है, उसे तनख्वाह देने के लिए बैठी है, लेकिन केस 307 का उसे रोक लिया, बेटियां बन गई, चकल गया, वो बैठ गया, वो नहीं चाह रहा, वो डिस्टर्ब हो रहा माइंड से। या तो वो सुसाइड कर ले, या पागल हो जाए, या वो अपने भाई को मार डाले कि तेरी वजह से मैं फंस गया हूं इस केस में, झूठा, वो था भी नहीं वहां। तो इस तरह के ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे के लिए हमें इस बारे में विचार माननीय अदालतों ने करना शुरू किया है। पहले तो क्या है, मेंटेनेंस के केसेस में
अंधी ब्लाइंड फैसले आते थे, अब सोच विचार के फैसले आते हैं, काफी बदलाव आया है। ठीक है, एक लास्ट आपसे मैं चाहूंगा, हालांकि पुरुष आयोग की मांग नई है, ये कई सालों से मैं अखबारों में और तमाम जगह इसको कवर भी करता रहा हूँ, कई जगह और भी प्रदर्शन हुए और देश भर में, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, देश भर में कई बार प्रदर्शन हुए। इतने साल क्यों लग गए हैं, क्या आप रीजन क्या समझते हैं? इसमें सबसे पहली बात, मैंने आपको जो गिनाए, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जो पीड़ित पुरुष नहीं है, लेकिन कोई भी पीड़ित पुरुष ऐसा है नहीं जो अपनी पीड़ा को सबके सामने कहना चाहता, बोलना चाहता हो, बताना चाहता हो। उसे शर्म आती है कि हम मर्द हैं। देश के हर छोटे से बड़े शहर में आपने प्रचार देखा है, मर्दाना कमजोरी की दवा नीम हकीम के पास, हर अखबार में विज्ञापन, हर पत्रिका में। तो मजबूत कहां से रहा? पुरुष की तो कमजोरी दीवालों पे तो लिखी है, प्रचार हो रहा है। तो इसलिए पुरुष कमजोर है। अब वर्तमान समय में उसके साथ पक्षपात किया गया, उसके साथ भरोसे का खून किया गया। उसने तो जब महिला आयोग बना तो सम्मान के साथ स्वागत किया कि हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी कि महिला आयोग बना, महिला मंत्रालय बना, महिला के लिए कानून बना, लेकिन हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। और सच्ची बात बताऊं, एक पुरुष एक पति के साथ, एक बेटे के साथ, जब बेटा दहेज, पॉक्सो, रेप में फंसता है तो उसकी माँ, उसकी 2 अनमैरिड बहनें, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी मौसी, उसकी नानी, उसकी दादी, सब तिहाड़ जेल और जेलों के खड़ी होती जाके मुलाकात करने के लिए, मेरे लल्ला को झूठा फंसा दिया, मेरे देवर को झूठा फंसा दिया। ये कहती है, महिलाएं पीड़ित होती है उन्हीं का दुरुपयोग। एक गलत महिला के लिए वजह से कितनी और महिलाएं दुखी होती हैं, परेशान। ठीक है डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बधाई हो कि अगर भविष्य में पुरुष आयोग जैसी कोई नींव पड़ती है तो निश्चित रूप से आप उसके बड़े सूत्रधार की तौर पर दिखेंगे। इसी वीडियो में लगातार आपको एक नंबर ईमेल दिया जा रहा है डॉक्टर सिंह से, डॉक्टर एपी सिंह साहब से। आप इस पूरे मसले को लेकर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं या उन्हें कॉल करके बात करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये नंबर डायल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।